हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी पीजीटी 2021 फिजिक्स का पेपर सोल्व करने वाले हैं। और इस पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो आपकी स्क्रीन पर है। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशो 100:1 इंटरफेयर। द रेशो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा इज 100:1, 10:1, 11:9 एंड 121:81। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पीजीटी फिजिक्स के पेपर में आया हुआ है। यूपी पीजीटी फिजिक्स में कई बार क्वेश्चन आया है और इसमें आपको गिवन है I1, आपको गिवन है I1 बाय I2 का जो रेशो है वो आपको गिवन है। और ये जो रेशो है ये है आपका 100/1। ठीक है, दिस इज रेशो इज 100/1। हम जानते हैं I1 डिवाइड बाय I2 जो होता है वो हमारा A1 स्क्वायर डिवाइड बाय A2 स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 100/1 और इसको हम लिख सकते हैं 10/1 होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमें A1/A2 की जो वैल्यू है वो 10/1 मिल जाती है। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है? निकालना है हमें मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो। सो हम ये जानते हैं मैक्सिमा डिवाइड बाय I मिनिमा is equal to A1 plus A2 whole square divide by A1 minus A2 whole square. This will be equal to A1 हमारा 10, A2 हमारा 1 और यहाँ पे 10 minus 1 स्क्वायर दोनों तरफ आ जाएगा ऊपर नीचे और यहाँ पर ये हो जाएगा 11/9 स्क्वायर। और इसे सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 121 डिवाइड बाय 81, 121 डिवाइड बाय 81। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट इज 16 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। द पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज 4 days, 16 days, 64 days एंड 96 days। तो इस क्वेश्चन में आपका गिवन है कि जो रेडियस है एक सैटेलाइट के ऑर्बिट की वो 16 टाइम्स है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के ऑर्बिट की रेडियस से। ओके, तो इस केस में आपको जो है फॉर्मूला यूज करना है कि T1 डिवाइड बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R2। तो क्वेश्चन में गिवन है जो R1 है वो आपका 16 टाइम्स है R2 की। ठीक है, जो आपका R1 है वो 16 टाइम्स है R2 की। अब इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते तो हमें T1 डिवाइड बाय T2 जो है मिल जाएगा 16 R2 डिवाइड बाय R2। ये कैंसिल हो गया और आपका आ गया 16⁻3। तो यहाँ से T1 जो है आपका निकल जाएगा T2 इंटू 16⁻3। जब हम इसको पावर को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा T1 इज इक्वल टू T2 और ये आपका हो जाएगा 16/3/2। देन इट विल बी इक्वल टू T2
दिस कैंसल, और क्योंकि T2 आपका 1 डेज है, क्योंकि जियो स्टेशन सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो होता है वो 1 डे का होता है, और ये आपका 3, तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा आपका वो आएगा 64 डेज। तो राइट आंसर इज 64 डेज, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ डिपेंडेंट। ए पार्ट है U, B P D V एंड C दे रखा है P एंड D इज V। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका U होता है वो है आपकी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आपकी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, प्रेशर भी आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और जो V होता है वो भी आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें मिलता है PdV, और एक्चुअली में ये जो है वर्क, और हमने पढ़ा है कि वर्क जो होता है वो आपका पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है पाथ डिपेंड करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए ux इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ux इक्वल टू ए e रेज टू पावर माइनस bx, c है u ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 k ओपन ब्रैकेट x माइनस a क्लोज ब्रैकेट रेज टू पावर 2, एंड डी ऑप्शन है u ऑफ x इक्वल टू k1x प्लस k2x स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है, सीधा हमें पता लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन है वो किसी भी तरीके से हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। Now question number 5, what is the capacitance of the earth if it is assumed to be a spherical conductor of radius 6400 किलोमीटर। देखिए, आपको बताना है कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब R की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको हम ले लेंगे आपका 9 इंटू 10⁻⁹, और ये आपका हो जाएगा 6400 इंटू 10⁻3। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो फाइनली जो आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर जो मिलेगा वो होगा आपका 711 माइक्रो फैराड। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, म्यू साइन आई इज द राइट आंसर।